Hello, students. Welcome to the counseling session of TSEJ Jammu. I am Shivani Sharma, lecturer in mathematics in Boys High Secondary School, Nawabad. Today, I'm going to discuss with you the psychological impacts of COVID 19. नाउ द स्कूल्स बीइंग क्लोज्ड, आप लोगों को घर बैठकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो इस सब का क्या मेंटल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है हम इसे डिटेल में देखेंगे। आज बच्चों को जो घर में ही कन्फाइंड रहना पड़ रहा है उसके बहुत ग्रेव इम्प्लीकेशंस देखे जा रहे हैं। छोटे बच्चे खासकर बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर आजकल वो रोने लगते हैं। बच्चों में आजकल एक्सेसिव वरी, सैडनेस देखी जा रही है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आजकल दे आर फॉलोइंग अनहेल्दी ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स। स्कूल जाने का डिसिप्लिन ना होने की वजह से ना तो वो प्रॉपर टाइम पे उठ रहे हैं, ना खा पी रहे हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो फिजिकली एंड इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द स्कूल एंड सोसाइटी इन देम। आज वो नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर दिया है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने। दिस इज़ कॉजिंग टू लैक ऑफ अटेंशन एंड फोकस इन दैम। आज स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। इंटरनेट की प्रॉपर कनेक्टिविटी हर जगह ना होने की वजह से ये क्लासेस उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही एंड द स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करने हैं उनमें भी बहुत सारा स्ट्रेस देखा जा रहा है। मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड एंड जो एग्ज़ाम्स हो भी रहे हैं उनका कोई प्रॉपर स्केड्यूल नहीं बन पा रहा। इस वजह से बच्चों में फ्रेजिलिटी, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग नो स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑल्सो। Today, there is an atmosphere of great change and uncertainty. There is threat to life. People are living in constant fear. खुद के जान के लिए डर है, फैमिली में किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए डर है। जिन बच्चों ने अपनी फैमिली में, रिलेशंस में या नेबरहुड में किसी की डेथ देखी है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक. All these are causing disruptions and causing enormous stress levels in students. बच्चों, आज के इस ट्रॉमेटिक टाइम में there is a change in behavior, thoughts, emotions and physical symptoms. Most of the people they have stopped socializing. बीमारी के डर से बीमारी ना फैल जाए, उनको ना लग जाए, इसलिए they have stopped socializing at all. Many people are indulging in smoking and in drinking also. People have stopped exercising. There are many widespread thoughts in their brains कि शायद मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरी फैमिली बीमार ना हो जाए, मेरी जॉब ना चला जाए, क्या खाने को हमें मिल पाएगा, कब तक मिल पाएगा। इमोशनल अपहीवल्स भी हैं, बहुत सारे लोग फेयर में, एंग्जाइटी में, सैडनेस में, फेयरफुलनेस में जी रहे हैं। पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर इरिटेबल, एंग्री। देर आर मैनी फिजिकल सिम्टम्स ऑल्सो। बहुत सारे लोगों में ब्रेथलेसनेस देखी जा रही है। दे आर गेटिंग टायर्ड वेरी सून। दे फील शेकी, स्वेटी, लाइट हेडेड एंड इंसोम्निया, पुअर कॉन्सेंट्रेशन। ये सब चीज़ों से आज हम सब बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। आज बहुत सारे सर्वे किए जा रहे हैं और उनमें पाया जा रहा है कि लोगों में बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, जैसे दे आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड। बहुत सारे लोग लो मूड का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा देखा जा रहा है लोगों में, इरिटेटेड रहते हैं, इंसोम्निया, नींद ना आना फेस कर रहे हैं, एंगर फील कर रहे हैं एंड इमोशनली दे आर वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। बच्चों, आपको पता है व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस सिचुएशन? इट इज़ द वरी एंड द फियर। इस चीज़ का डर कि पता नहीं हमारी जान बच पाएगी या नहीं, हम या हमारी फैमिली कहीं इन्फेक्ट तो नहीं हो जाएगी। जब तक वैक्सीन नहीं आता हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज लोगों में बीमार होने का बहुत डर है, कहीं हम अपनी वजह से दूसरों को बीमार ना कर दे, हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स की हेल्थ ठीक रहे, इसका डर है। पर बेटा देखो, हमें अपने इस डर को कॉन्कर करना होगा, इसे हराना होगा।
See, it's normal to feel sad, stressed, confused, scared और angry इस टाइम पर हर कोई डर रहा है, सो इट्स नॉर्मल। पर आप इसे कैसे कॉन्कर करेंगे, इस डर को आप अपने दिल में नहीं दबा के रखेंगे। यू शुड टॉक टू योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। ऑल्सो यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, मगर हमें वेल इन्फॉर्म्ड तो रहना है, मगर एक्सेसिवली भी न्यूज़ चैनल्स में ये कोरोना की न्यूज़ नहीं देखते रहना, क्योंकि उससे भी बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है। देखो बच्चों, इस टाइम में हमें बहुत सारी न्यू रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, उनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ रहा है। हम अपने प्रियजनों से, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से उस तरह नहीं मिल पा रहे हैं जिस तरह हम मिला करते थे, और बहुत जगह बहुत खाने पीने की और बाकी वस्तुओं की कमी भी आप लोग झेल रहे हैं। पर इस सिचुएशन को निडर होके इसका हमें सामना करना है। ऐसा कहा जाता है कि टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग बट टफ पीपल डू। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, मगर जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो ज़रूर उससे जीत जाते हैं। ये जो कोरोना की आपदा है ये पूरे संसार पर आई हुई है इस वक्त, और बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं भी हैं। पर जो हमारे कंट्रोल में है, दैट इज़ आवर माइंडसेट एंड आवर एटीट्यूड। हमें इस टाइम वीक नहीं होना, हमें इस टाइम मिलजुल कर स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रॉन्ग बनकर इस टाइम का मुकाबला करना है और एक दूसरे का सहयोग करना है, उसे अपलिफ्ट करना है। चाहे वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है जो हम फेस कर रहे हैं, या इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्टर्स को हमें स्ट्रेंथ के साथ मिलजुल कर हरा देना है और पीछे छोड़ देना है। जब इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल वेलनेस जब कंबाइन होती हैं तो वो ओवरऑल वेलनेस बनाती हैं। आज इन सब में से बहुत सारे फैक्टर्स अनस्टेबल क्यों ना हो, पर हम अपनी विल पावर से इस सिचुएशन से ज़रूर विक्टोरियस होके निकलेंगे, एंड वन डे सून वी विल attain the goal of overall wellness. There are certain daily strategies which we need to follow to emerge out of this situation. हमें अपने काम को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड बनना होगा, एक डेली रूटीन फॉलो करनी होगी, लेथार्जिक बिल्कुल नहीं बनना है। फिजिकली आपको बहुत एक्टिव रहना है, अपने टाइम और एनर्जी को अच्छे से मैनेज करना है, आपको असेसिबल रहना है उन लोगों के लिए, उन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के लिए जो लो फील कर रहे हैं, और फ़ोन पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको दूसरों से कनेक्ट करना है फ़ोन पर और बाकी सोशल नेटवर्किंग के माध्यमों से भी, मगर लिमिटेड टाइम के लिए, और जो भी अपने दिल में जो भी नेगेटिव विचार आते हैं उनको वेंट आउट कर देना। ये टाइम टफ ही सही, बुरा ही सही, मगर इसमें भी देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आज हम लोगों के पास वो सब हॉबीज़ और वो सब अच्छी प्रैक्टिसेस सीखने का टाइम है जिनके लिए पहले हम टाइम नहीं निकाल सकते थे। हम अपने बिजी स्केड्यूल के कारण उनको ओवरलुक कर देते थे। आज हमें इन प्रैक्टिसेस को सीखना चाहिए, हमें योगा सीखना चाहिए, हमें डेली एक्सरसाइज करने की हैबिट सीखनी चाहिए, हमें अपने डाइट पे फोकस करना चाहिए कि आज की बिजी लाइफ में हम क्या खा रहे हैं, एंड मोर ओवर हमें ये स्ट्रेटजीज भी सीखनी चाहिए कि कैसे खुद सेफ रहें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को कैसे सेफ रखें। इस टाइम पर बच्चों आप खुद के लिए तो बहुत अच्छा कर ही सकते हैं, खुद के तो हीरो बन ही सकते हैं, पर बाकी और बहुत लोगों के लिए भी आप सुपर हीरो बन सकते हैं, एंड यू कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम। अगर देयर इज़ समवन इन योर फ्रेंड्स और योर फैमिली जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, जिनको बहुत डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम पे, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, पैल्पिटेशन या इंक्रीज्ड हार्ट रेट है, या फिर सोने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ ऐसे लोग जो बहुत इरिटेट हो जाते हैं आजकल छोटी छोटी बातों पे, यू शुड वॉच आउट फॉर सच पीपल इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो यू मस्ट नो कि जो भी इंसान ऐसे सिम्टम्स शो कर रहा है, दीज आर द साइंस ऑफ एंग्जाइटी। अगर आप होलिस्टिक अप्रोच अभी रखेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइट देम फॉर श्योर।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग इज़ नॉट सोशल आइसोलेशन। हमें किसी को सोशली आइसोलेट नहीं करना है और ना ही खुद सोशली आइसोलेट होना है। हम फ़ोन के माध्यम से या फिर सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से एक दूसरे से इस टाइम हमें जुड़े रहना चाहिए और एक दूसरे की मोरल को अपलिफ्ट करते रहना चाहिए। तभी हम इस सिचुएशन को मिलकर हरा पाएंगे और इसमें से सक्सेसफुली विक्टोरियस होके बाहर निकल पाएंगे। The Counseling Cell of Directorate of School Education Jammu has started आओ बात करें a tele-counseling helpline. The helpline number is 60068000068 जिसमें आप सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं ड्यू टू द बोर्ड एग्ज़ाम्स या किसी और वजह से, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इनकी हेल्प ले सकते हैं। देखो बच्चों, जब भी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम आए तो आप ये बात याद रखिए कि हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो हम हार मान लें और सिचुएशन के आगे पस्त हो जाएं, और या फिर हम उस सिचुएशन से कुछ सीखें, खुद में इम्प्रूवमेंट लाएं और विक्ट्री की तरफ जाएं। और वो तभी हो सकता है अगर हम एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बना के रखें। आई होप आज के लेक्चर से आपने होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक स्टाइल ऑफ लिविंग के बारे में ज़रूर सीखा होगा और पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के बारे में भी ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।